चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर दुबले पतले होते हैं। इनका चेहरा हमेशा यूथफुल होता है, शरीर से भी इनकी उम्र हमेशा कम दिखती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की ये होती है कि इन्हें चीजें बिल्ड करना, चीजें क्रिएट करना बड़ा पसंद होता है। साइंटिफिक थिंकिंग इनकी हमेशा रहती है और ये लोग अपने जीवन में ऐसा कुछ बना कर जाना चाहते हैं जिससे कि बाद में इनका नाम लिया जा सके। कई बार ये वैचारिक स्तर पर होता है, कई बार ये एक्चुअल में कुछ बना जाते हैं। तो आखिर चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग होते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है और किस तरीके से इन लोगों के साथ डील किया जाता है, उन्हें कैसे समझा जाता है, ये सारी बातें जान लेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जान रहे हैं कि चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव कैसा होता है। चित्रा नक्षत्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस वीडियो के पहले भाग में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि पहले जो भाग 1 है उसे जाकर देख लीजिए, ताकि चित्रा नक्षत्र को और गहराई से समझ सकें और जो मैं आप कहने वाली हूँ इन चीज़ों को आप अच्छे से कोरिलेट कर सकें। उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइए ताकि हम जान सके कि चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग आखिर होते कैसे हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की 2 खास क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1, ये चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं, ये चीज़ों को बनाना चाहते हैं। एंड नंबर 2, इन लोगों का बच्चों के ऊपर बड़ा ध्यान रहता है, यानी कि ये हमेशा बच्चों को क्या सीख मिल रही है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इसकी तरफ इनका बहुत ध्यान होता है। और नेचुरल पेरेंटिंग स्टाइल्स जो होते हैं इन लोगों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जितने अच्छे ये पेरेंट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे पहले ये बुआ या मामा या मौसी या चाचा बन जाते हैं। तो हमेशा से ही बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना, उन्हें अच्छी सीख देना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी दुनिया के बेस्ट बुआज, मामाज, मौसीज एंड चाचाज होते हैं उनमें से मेरे ख्याल से आपको ज़्यादातर लोग चित्रा नक्षत्र में ही देखने को मिलेंगे। इतना इंटरेस्ट लेते हैं ये बच्चों में और बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर। यही वजह होती है कि कई बार ये लोग कोशिश करते हैं कि ये ऐसे ही जगहों पर नौकरी करें या ऐसी ही जगहों पर काम करें जहां पर इन्हें बच्चों के साथ काम करने को मिले, खासतौर पे छोटे बच्चों के साथ, जहां पर ये चीज़ों को सिखा सके बच्चों को कि बच्चों सीखना क्या है, क्या समझना है, थॉट प्रोसेस क्या रखना है, चीज़ें कैसे बोलनी है, पोलाइटली कैसे बात करनी है, पेरेंट्स अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसका जवाब कैसे देना है। ये सारी चीज़ें चित्रा नक्षत्र वाले लोग बच्चों को बड़े अच्छे से समझा देते हैं और इनका तरीका बड़ा माइल्ड मैनर्ड नहीं होता। तो जैसे कैंसर राशि के लोग होते हैं ना, कर्क राशि के, तो बड़े मदरली होते हैं, माँ की तरह बिल्कुल गोद में लेकर समझाते हैं। चित्रा वाले ऐसे नहीं करते, ये एज एन इक्वल बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को लगता है कि जैसे मैं अपने किसी दोस्त से ही बात कर रहा हूँ जो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये सारी बातें आपको चित्रा में देखने को मिलेंगी। अब ये दोनों चीज़ें चित्रा में आती कहाँ से हैं? दरअसल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका जो कनेक्शन होता है वो मंगल के साथ होता है और साथ ही साथ विश्वकर्मा के साथ भी होता है। अब ये दोनों ही जो लोग होते हैं या दोनों ही प्लैनेट्स और डीटीज होती हैं, ये चीज़ों की शुरुआत करने के साथ और उन्हें बिल्ड करने के साथ जुड़ी हुई होती है। इसीलिए इन लोगों की नेचुरल टेंडेंसीज बिल्ड करने की होती हैं। आपको अनयूजुअल प्रोपोर्शन में सिविल इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, ये सारे के सारे लोग आपको चित्रा नक्षत्र के मिल जाएंगे। आर्किटेक्ट्स में बहुत सारे लोग चित्रा नक्षत्र के आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इनका दिमाग इस तरीके से ही वायर्ड होता है। मैं एक चित्रा नक्षत्र की लड़की को जानती थी जो कि लैपटॉप खोलने से पहले उसका यूजर मैनुअल खोलकर देखती थी, और वो भी ये जानने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। दिस हैपेंड बैक इन स्कूल। अब ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जानना चाहती थी, समझना चाहती थी कि चीजें क्या हैं, क्यों हैं और कैसी हैं, राइट? तो शी वॉन्टेड टू नो। उसे ये नहीं जानना था कि अच्छा इतनी रैम है, ये है, वो है, जैसा हम अक्सर रिव्यूज में देखते हैं। नहीं, शी वॉज इन टू द हार्डवेयर कि मदरबोर्ड क्या है, कितना उसमें काम किया गया है, कौन सा कनेक्शन है। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एन इंजीनियर,
बट शी हैड दिस बेंट ऑफ माइंड, उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, उसे ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना अपना समय अच्छा लगता था। आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे हमेशा। बाइक्स का उसको बहुत शौक था, तो बाइक्स में भी कौन से पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बाइक्स कैसे चलती हैं। एंड जब हम स्कूल में थे उस समय एक मूवी आई थी जिसमें एक बहुत फेमस जापानी बाइक थी, आई फॉरगॉट द हायाबुसा को लेकर भी बड़ा शी वॉज एक्साइटेड कि क्या है, कैसी है, कैसे चलती है, इतनी इसके अंदर पावर कहाँ से, इतनी इसके अंदर स्पीड कहाँ से आ गई। तो ये सारी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट रहता था। तो ऐसा ही नेचुरल बेंट ऑफ माइंड जो होता है वो चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के अंदर होता है, ठीक इसी प्रकार का। अगर वो लोग अपने आप को किसी और तरीके से भी इंक्लाइन कर लें तो भी उनके अंदर ये नेचुरल इंजीनियरिंग की जो शक्ति होती है वो होती है। तो हमें अक्सर क्या लगता है कि यार भवन निर्माण तो बड़ा बेसिक सा काम है ना, इसमें क्या चाहिए, लेकिन इसमें बहुत मैथ्स चाहिए, बहुत साइंस चाहिए, बहुत इंजीनियरिंग चाहिए। सड़क बनाना तो बड़ा बेसिक सा काम है, इसमें क्या है, लेकिन इसमें भी बहुत मैथ्स इंजीनियरिंग चाहिए। आप जिस अपने डिवाइस पर इस समय मुझे सुन रहे हैं, इससे कम पावर पे इंसान चांद पर पहुंच गया था। तो आप सोचिए आपके हाथ में इस समय कितनी पावरफुल चीज़ है। तो ये पावरफुल चीज़ें इसलिए बन पाती हैं क्योंकि कोई इंजीनियर है, कोई डिज़ाइनर है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक टीम की तरह साथ में काम कर रहे हैं। और ये टीम जब एक साथ मिलकर काम करती है तो वो बड़े बड़े इन्वेंशंस को जन्म देती है। और यही चीज़ तो हमें देखने को मिल रही है चित्रा नक्षत्र के साथ भी, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, इसीलिए अपने जैसे पीयर ग्रुप्स में काम करना पसंद करता है। जो इकलौता मोती है वो वैल्यूएबल है, लेकिन जो मोतियों की माला है वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है ना। तो यही मोतियों की माला की तरह ये लोग काम करते हैं, अपने जैसे ही लोगों के साथ काम करना प्रेफर करते हैं, एक सिमिलर गोल की तरफ काम करना प्रेफर करते हैं, और इसीलिए इन्हें चीज़ों को बिल्ड करना बहुत अच्छा लगता है। दे वॉन्ट टू स्टार्ट थिंग्स एंड दे वांट टू बिल्ड न्यू थिंग्स। आप लोगों को आप किसी भी क्षेत्र में अगर रिसर्च करते हुए, नए क्षेत्रों में रिसर्च करते हुए, नए डिजाइन्स लाते हुए अगर आपको लोग दिख जाएंगे तो चित्रा नक्षत्र के साथ उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमेशा ही होता हुआ आपको दिखेगा। आप जो हमारे यहाँ घर बनते हैं उनको आप भूल जाइए, आपको कभी वक्त मिले तो गूगल पे सर्च कीजिए बेस्ट आर्किटेक्ट्स या बेस्ट आर्किटेक्चरल एरियाज, तो आपको बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी विच आर सो ब्यूटिफुल। एकदम फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस होते हैं, खूबसूरत डिज़ाइंस होते हैं, बहुत प्लीजिंग डिज़ाइंस होते हैं, उनके पीछे बड़ी साइंस मैथ्स लगती है उन्हें वैसा बनाने में। और फिर ये जो डिज़ाइंस होते हैं ना, जब ये किसी सिटी में होते हैं तो उस आर्किटेक्ट का विजन और जो उस मकान में रह रहा है या उस बिल्डिंग में रह रहा है उसका विजन आपको दिखाता है, राइट। अगर आपको कहीं और से समझ ना आ रहा हो तो जिस कंपनी का फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी के हेडक्वार्टर से शुरुआत कर लीजिए, आपको दिखेगा कि कितना अच्छा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है। और ये सारी चीज़ें, ये बिल्ड करना, ये क्रिएटिविटी के उस लेवल तक पहुंचना, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें बनाना जहां रहा जा सकता है, वहां पर चित्रा नक्षत्र बहुत अच्छा परफॉर्म करके देता है। सो दे आर बिल्डर्स बाय नेचर। तो बिल्डर्स में या तो ये भवन निर्माण करेंगे, आर्किटेक्ट होंगे या ऐसा कुछ होंगे, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ करेंगे। अगर इनका मंगल स्ट्रांग है तो ये सर्जन्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। मिलिट्री वगैरह में तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा होता ही है, बिकॉज वहाँ पे आपको अपने पीयर नेटवर्क के साथ काम करना है। लेकिन सर्जन्स ये लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं, और सर्जरी में भी पीडियाट्रिक सर्जरी, जो बच्चों की सर्जरीज होती हैं, वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। IVF जैसी चीज़ें या बच्चों से रिलेटेड कोई भी सर्जरी, कोई भी प्रोफेशन हो, खास तौर पे जहाँ पर टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता हो, जैसा कि मैंने आपको बताया पीडियाट्रिक सर्जरी, वहाँ पर ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको ऐसे लोग बच्चों के टॉय डिज़ाइनर्स भी मिल जाएंगे, राइट, बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ अबाउट डिज़ाइन एंड इवेंचुअली इट इज़ अबाउट किड्स, और दोनों ही चीज़ें जहाँ एक साथ मिलती हैं वहाँ पर चित्रा नक्षत्र को बहुत मज़ा आता है। कैसा माहौल बनाया जाए, कैसा परिवार बनाया जाए, कैसा देश बनाया जाए, इसको लेकर एक नेचुरल अवेयरनेस चित्रा नक्षत्र के लोगों में होती है। तो इसको लेकर वो बहुत अवेयर रहते हैं, और यूजुअली इनका ध्यान परफेक्शन की तरफ होता है कि एक परफेक्ट माहौल बनाया जाए, एक परफेक्ट फैमिली बनाई जाए, एक परफेक्ट देश बनाया जाए। तो इसको लेकर एक यूटोपियन थॉट्स इन लोगों के अंदर होते हैं, आइडियलिस्टिक थॉट्स होते हैं। ये ऐसे अपने जीवन में जहाँ तक हो सके अपनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसी वजह से अक्सर चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर कर जाती हैं।
देखिए, इवेंचुअली वी आर ऑल ह्यूमंस, और हम में से हर किसी से कभी ना कभी तो कोई ना कोई गलती हुई है और शायद आगे भी होती रहेगी। चाहे हम कितना भी जान लें, चाहे हम कितना भी सीख लें, हमारा ये जो ह्यूमन नेचर है, हमारे इमोशंस हैं, हमारा जो रजोगुण है जिससे हमारा निर्माण हुआ है, वो कहीं ना कुछ हमसे गलती तो करा देगा। कुछ लोगों से बड़ी गलती करवा देगा जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर कुछ लोग बहुत ध्यान देते हैं, अवेयर रहते हैं, तो छोटी गलती करवा देगा, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, ये मान लेना चाहिए। लेकिन कई बार चित्रा नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो चाहते हैं कि परफेक्शन का माहौल हमेशा बना रहे। तो उनके दिमाग में जो यूटोपिया होता है वो क्रिएट करते हैं और यही चीज़ अक्सर बैकफायर करती है। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपका आपके पति या पत्नी से काफ़ी झगड़ा होता है, आपका बहुत मनमुटाव रहता है, किसी बात पे आपकी बनती नहीं, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा आप यही दिखाना चाहते हो दैट एवरीथिंग इज फाइन, और फाइन नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना। आप कोशिश करते हो कि बच्चों के सामने आपका झगड़ा ना हो, आप कोशिश करते हो कि बच्चों को भनक भी ना लगे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन नॉर्मल माहौल बनाने की बजाय बच्चों की आंखों में आपने एक बड़ा ही आइडियलिस्टिक माहौल क्रिएट कर रखा है। सो इट्स नॉट नॉर्मल कि अच्छा ठीक है, पापा को लौकी खानी थी, मम्मी को बैंगन खाना था और दोनों की लड़ाई हो गई। नॉर्मल स्टफ, राइट। बच्चा कहे कि नहीं मुझे तो भिंडी खानी है और तीनों लड़ पड़े आपस में कि नहीं मेरी पसंद का बनेगा। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन चित्रा को ये भी नहीं चाहिए। चित्रा को चाहिए कि ओके, मुझे ये वाली पर्टिकुलर सब्जी खानी है, पति को ये खानी है, बच्चे को ये खानी है, नाउ व्हाट टू डू, आई शुड गो फॉर समथिंग परफेक्ट। अब ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर झगड़ा है ही, मनमुटाव है ही, या अगर दोनों में से कोई ऐसा काम कर रहा है जो नहीं पता होना चाहिए दूसरों को, तो वो बाहर तो आ जाएगा। और जब वो बाहर आएगा तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे झूठ बोल रहे हैं, राइट। तो आपका जो मंशा थी वो गलत नहीं थी। आपकी जो मंशा थी वो ये थी कि भाई बच्चों के सामने चीज़ उभर कर ना आए, बच्चे उस चीज़ से अफेक्ट ना हो। लेकिन हो उसका उल्टा जाता है। होता यह है कि जब चीज़ बाहर आ जाती है इवेंचुअली, तो बच्चों को लगता है कि आपने उनके साथ धोखा किया है, आपने उनसे झूठ बोला है। ठीक वैसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ मैंने होते हुए देखा है कि मान लीजिए परिवार में कोई बीमार है या वो खुद बीमार है, बहुत बीमार है, और फिर भी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम में परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, कभी भी किसी को ये एहसास नहीं होने दे रहे कि कुछ गलत है। तो जैसे ही फिर धीमे से आप लोग ओवर टाइम करना बंद कर दोगे, जब शरीर जवाब देने लगेगा, तो उसके बाद लोगों के मन में ये बात आई कि शायद आपको इंटरेस्ट नहीं है, या आपने झूठ बोला, आप काम करना ही नहीं चाहते, राइट। तो इस तरह से आपके बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है, इवन दो आप अच्छा काम कर रहे हो, अपनी तरफ से आप सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो चीज़ों को पेंट ओवर करने की टेंडेंसी चित्रा के अंदर होती है कि हर चीज़ को बस कारपेट के नीचे डालो और ऊपर ऊपर से जो अच्छा दिख रहा है दिखता रहे, ये टेंडेंसी को थोड़ा चित्रा को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली आकर उनको बैकफायर करता है। और चित्रा को जो भी इमोशनल हर्ट होता है ना, ज़्यादातर वो इसी वजह से होता है कि अच्छा करने चले, राइट, फुल सैक्रिफाइस किया, जो हो सकता था वो किया, लेकिन इतनी सी गलती हुई या हल्का सा आपने पलक झपकी और सब बर्बाद। ओके, सो मेक श्योर कि आपके साथ ऐसा ना हो। थोड़ा सा सच अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कीजिए और परफेक्शन के पीछे आप लोग मत भागिए। डू व्हाट इज द बेस्ट दैट कैन बी डन इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, यानी किसी भी गिवन सर्कमस्टांस में आपसे जो बेस्ट हो सकता है वो कीजिए, तभी आप लोग ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर शांत नहीं बैठ सकते, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए करने को। वो अलग बात है कि सिलाई कढ़ाई बुनाई जो होती है वो उन्हें इतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं। तो ये क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक ज़रूरी नहीं है कि हों। तो अगर ये ड्राइंग भी बनाते हैं ना, तो बड़ी प्रैक्टिकल सी ड्राइंग बनाते हैं, फूल पत्तियाँ, इस तरह की ड्राइंग्स, फुलकारी वगैरह ये सब नहीं करेंगे, क्रोशे वगैरह ये सब नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल ड्राइंग जो होगी, प्रैक्टिकल ड्राइंग ये अच्छे से करते हैं। सो दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल बट नॉट वेरी आर्टिस्टिक, तो ये उनके अंदर होता है। हाँ, कुछ केसेस में अगर इनका शुक्र बहुत ही अच्छा हो, चंद्रमा बहुत ही अच्छा हो, तो थोड़ी बहुत हमने आर्टिस्टिक नेचर देखने को मिल जाता है, बट जनरली आर्टिस्टिक नेचर थोड़ा धका हुआ होता है। क्रिएटिव नेचर हालांकि इनका बहुत अच्छा होता है। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये यूज़फुल रहें,
ये चाहते हैं कि पूरा दिन इनके हाथ से कुछ ना कुछ काम होता रहे, वरना रात को उन्हें ढंग से नींद नहीं आ पाती, ये सोच के कि हमने प्रोडक्टिवली अपना समय नहीं बिताया। ये लोग अपने अपीयरेंसेस पर भी बहुत ध्यान देते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनका अपीयरेंस जो है वो वेल पुट टुगेदर हो। कभी भी शैबी, ऐसा नहीं कि नहाए धोए नहीं, ऐसा कभी भी अपीयरेंस ये लोग अपना नहीं बना के रखना चाहेंगे। ये हमेशा ऐसा रखेंगे कि ओके, वी आर लुकिंग गुड, वी आर वेल पुट टुगेदर, कोई समस्या नहीं है, अब हम अच्छे दिख रहे हैं। तो जैसे एक पर्ल होता है ना, जो शाइनी होता है, जो फ्लॉलेस होता है, ठीक वैसे ही अपना अपीयरेंस ये लोग बना के रखना चाहते हैं। तो आपको ये लोग कभी भी चटक लाल रंग के क्या कहते हैं टी शर्ट और उसके नीचे पीले रंग की पैंट में नहीं दिखेंगे, क्योंकि कहने को तो बड़ा चटक रंग है, हो सकता है कभी वो एस्थेटिक भी हो, लेकिन ये उनकी क्लासीनेस से मैच नहीं करता। तो ये क्लासीनेस पर्ल की तरह अपनी बनाए रखना चाहते हैं ये लोग। एक और खास बात होती है इनकी कि ये 100% स्पिरिचुअल नहीं होते कभी भी, और ना ही 100% भौतिक होते हैं। इनको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि स्पिरिचुअल जीवन है और भौतिक जीवन है, और दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो आध्यात्मिक तौर पर अगर ये लोग प्रगति करे भी तो भी ये 100% अपनी भौतिकता को नहीं छोड़ते। अगर ये भौतिक तौर पर भी बहुत प्रगति कर ले तो भी ये 100% अपनी आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ते हैं। ये कोशिश करते हैं कि दोनों को किस तरीके से एक साथ लेकर चला जाए। तो सन्यासी आपको चित्रा नक्षत्र में ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। हर्मिट्स देखने को मिल सकते हैं जो दुनिया से दूर रहें और फुनसुक वांगड़ू की तरह कहीं लद्दाख में जाकर स्कूल बना लें और वहाँ बच्चों को साइंस सिखाएं, वो हो सकता है, लेकिन संन्यास ये लोग नहीं लेने वाले हैं कभी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चित्रा नक्षत्र के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों का अपीयरेंस अच्छा होता है, प्लेजेंट होते हैं दिखने में, और ऊपर से ये अपनी अपीयरेंसेस का काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। इस वजह से लोग नेचुरली इनके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो मंगल तो उनका स्ट्रांग है ही, अगर इसके साथ साथ इनका शुक्र भी मजबूत हो जाए अपने अपीयरेंस पर ध्यान देने की वजह से, तो काफ़ी सारे लोग नेचुरली इनके तरफ आते हैं। और जब ये साइंटिफिक बातें करते हैं, क्रिएटिव बातें करते हैं, तब इनकी आंखों में चमक ही अलग होती है। जनरली आप इन लोगों को इनकी चमकीली ब्राइट आंखों से पहचान सकते हो। जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ चित्रा नक्षत्र की मेरे स्कूल में, उसको मैं एज अ पर्ल एक मोती की तरह ही याद करती हूँ। वैसा ही कुछ चेहरा था, जैसे लिटरली मोती जैसा चेहरा था उसका, और वैसे ही मोतियों जैसी उसकी आंखें भी थी। तो जब भी मैं चित्रा नक्षत्र बोलती हूँ मुझे हमेशा वो याद आती है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लड़के और लड़कियां मोस्टली एक जैसे होते हैं, मतलब इनके अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ कुछ नक्षत्रों में बहुत डिविएशन होता है, यहाँ उतना डिविएशन नहीं है। इस नक्षत्र में जन्मी हुई औरतें भी उतनी ही कंपेटिटिव होती हैं जितने कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुष। कंपटीशन का एनवायरनमेंट इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूट करता है, ये माने या ना माने, लेकिन कंपटीशन में ही ये अच्छा थ्राइव कर पाते हैं। ये लोग अपनी बात हमेशा डायरेक्ट बोलते हैं, यानी जो भी कहेंगे साफ साफ बात बोलेंगे। घुमा फिराकर, शहद लगाकर और फिरकी बनाकर बातों की ये लोग नहीं बताते हैं। जो भी इनके मन में है वो साफ साफ बोलेंगे। आपके बारे में भी अगर इन्हें कुछ लग रहा है तो भी साफ साफ बोलेंगे। तो अगर आप अपने चित्रा नक्षत्र के किसी दोस्त के पास जाके ये बोल देते हो कि उसने मुझे देखकर आज स्माइल किया, पर पता नहीं वो मुझे लाइक करता है या नहीं, तो चित्रा नक्षत्र साफ साफ आपसे ये बोलेगी कि भाई स्माइल कर रहा है और क्या चाहिए, गो एंड टॉक टू हिम, राइट। क्योंकि यहाँ साफ गोई की बात हो रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो ना तो ये खुद घुमा फिराकर बात करते हैं, ना दूसरों के घुमा फिराकर बात करने को ये पसंद करते हैं। दूसरी बात, ये लोग पीयर सर्कल्स और ग्रुप्स को टाइट रखने में बड़ा यकीन रखते हैं। यानी अगर 2 साइंटिस्ट हैं या 4 साइंटिस्ट का ग्रुप है, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने गोल के प्रति, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपको औरतों में भी उतनी ही देखने को मिलेंगी और आदमियों में भी उतनी ही देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ कहीं होता है तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चित्रा नक्षत्र में कन्या राशि में जन्मे हुए पुरुषों में। तो नक्षत्र तो अगर चित्रा है लेकिन राशि कन्या है, इन दैट केस आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पुरुष हैं वो ज्यादा फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड के होते हैं। यानी काम करने में तो बड़े प्रैक्टिकल हैं, लेकिन ऑन अ मेंटल स्केल ये लोग बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं और फिलोसफी के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट करके देखते हैं। अदरवाइज आपको इन जनरल ये लोग लिटरली एक जैसे मिलेंगे। कोई डिफरेंस आपको महिलाओं और पुरुषों में देखने को नहीं मिलेगा। महिलाएं भी उतनी ही अग्रेसिव होती हैं जितने कि पुरुष होते हैं, महिलाएं भी उतनी ही डायरेक्ट और कंपेरेटिव होती हैं जितने कि पुरुष होते हैं। और ये वजह है कि बहुत सारे लोग जब चित्रा नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं को देखते हैं तो बड़ा इंटिमिडेटेड फील करते हैं, उन्हें डर सा लगता है कि शी इज टू डायरेक्ट, अब इसके साथ डील कैसे करें। आप चांद तारों की बातें करेंगी, वो आपको देख रही होंगी कि क्या बोल रहा है तो
चित्रा नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियों के साथ फिर आपको उसी तरीके का डायरेक्ट अपना जो बातचीत है वो रखनी पड़ेगी। एंड एग्जैक्टली द सेम गोज फॉर चित्रा नक्षत्र मैन। जो बोलना है साफ साफ बोलो। अब अगर आप घुमा के बोलोगे कि आपको घूमने जाना है, आप ये नहीं बोल सकते कि सुनो जी पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड तो फलाना जगह घूमने गए, देखो उनकी फोटो कितनी अच्छी है, इस उम्मीद में कि चित्रा नक्षत्र का जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको भी वहीं घूमने जाना है। बट अगर वो समझ में आएगा भी तो भी हो सकता है वो रिएक्ट ना करे, क्योंकि वो सीधी बातों को पसंद करता है, डायरेक्ट बातों को पसंद करता है। तो आप डायरेक्टली बोलिए, वो डायरेक्टली उसका जवाब देंगे। ये काम यहाँ ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम और डोंट लाई टू देम। चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर झूठ को बहुत नापसंद करते हैं। इनफैक्ट अगर सही कारणों से भी झूठ बोला गया हो ना, तो उसको भी बहुत नापसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि इनको ब्लंट ट्रूथ बताया जाए, बिल्कुल एकदम कड़वा सच इन लोगों के सामने रख दिया जाए। ये लोग यही प्रेफर करते हैं। लेकिन आप चाहे कड़वा सच सुनना चाहो, दैट्स ओके, लेकिन जब बोलने की बात आती है ना, तो कोशिश करो कि ज़्यादा कड़वाहट आपके ज़बान में ना हो। कई बार क्या होता है कि हम सच बोलते हुए ना अपने ज़बान में ऐसी कड़वाहट ले आते हैं कि सामने वाला हमारे सच से और फिर हमसे भी दूर भाग जाता है। इसलिए सच भी ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे के लिए हितकर हो, प्रीतिकर हो, सुनने में उसे आपसे और उस सच से दूर ना भगा दे। ठीक है? तो खुद आप कितना भी कड़वा सच आप सुनने की क्षमता रखते हो, ठीक है, लेकिन जब दूसरों को बोल रहे हो तो सेम कड़वाहट आपकी ज़बान में ना आए, क्योंकि पर्सनालिटी स्ट्रांग है। तो अगर स्ट्रांग पर्सनालिटी किसी चीज़ को बोलती है ना, तो फिर सामने वाले को वो और ज़्यादा स्ट्रांगली हिट करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत नॉर्मली किसी को सच बता दिया कि देखो ऐसा है, बट वो इंसान उसको ग्रास्प नहीं कर पाया या वो परेशान हो गया, उस चीज़ से ओवरवेल्म हो गया, तो आपके सच बोले हुए का भी कोई फ़ायदा अक्सर नहीं होता है। ठीक है? तो जब भी सच बोले तो कोशिश कीजिए कि जो भी सच हो वो प्रीतिकर हो, कम से कम सुनने में ऐसा ना लगे किसी ने कान में बम फोड़ दिया है। इन लोगों का मंगल अगर अच्छा होता है, सो इफ दे हैव अ गुड मार्स, तो अक्सर इन लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है। इनका बोन स्ट्रक्चर इन दैट केस बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत सारे मॉडल्स भी चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए मिलेंगे, बिकॉज मॉडलिंग में दे आर लुकिंग फॉर बोन स्ट्रक्चर्स, राइट? तो वो बोन स्ट्रक्चर आपको चित्रा नक्षत्र दे सकता है। तो अगर वैसा ना भी हो, इवन इफ यू आर नॉट अ मॉडल, और फिर भी मंगल आपका अच्छा हो, तो भी आपका शारीरिक बनावट कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से लोगों का ध्यान बस आपके ऊपर चला जाता है। पीपल जस्ट नोटिस यू, ओके? और ऐसे में अगर आपका शुक्र भी अच्छा है तो नोटिस तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, साथ ही साथ आपके दोस्त भी बनना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें चित्रा नक्षत्र में देखने को मिलती है। अब देखिए, नक्षत्र के बारे में डिस्कस करने के लिए इतना कुछ है कि शाम हो जाएगी, लेकिन ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, जो अपने आप को समझने में आपको बहुत मदद कर देगी। तो अगर आप खुद को समझ पाए हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी चित्रा नक्षत्र के व्यक्ति को जानते हैं तो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे ही ऐसे वीडियोज़ में लाती रहूँगी। कीप वॉचिंग देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।